पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान शिव ने सती जी को, पार्वती जी को साथ में लिया और अमरनाथ की गुफा में गए। और जैसे अमरनाथ की गुफा में गए, डमरू बजाया, और डमरू बजाते ही सारे पक्षियों आदि को कहा कि सुनो, कि स्थान का त्याग कर दो। सारे पशु पक्षी आदि चले गए। माँ पार्वती से कहा, जरा देख कर आओ, कोई हो तो कह दो चला जाए। देखने गई, पूरा पर्वत देखा, कोई नहीं है। एक सुख का अंडा दिखाई पड़ा, और जैसे सुख का अंडा दिखाई पड़ा तो पार्वती जी को लगा इससे क्या होगा। लौट कर आई, बाबा पूरा पर्वत खाली है, कोई नहीं है पर्वत पर। जैसे कहा पर्वत खाली है, कोई नहीं है, आसन लगाया, और जैसे भगवान शिव ने कथा सुनानी शुरू की, कहा देखो देवी, जब मैं कथा सुनाता हूं तो समय ध्यान में चला जाता हूं। आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही कैसे जानूंगा? तो आप बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करना, ठीक है? अब कथा प्रारंभ हुई, ओम ओम ओम। पहले दिन की कथा का प्रभाव, उस सुख के अंडे से जीव बाहर आ गए। दूसरे दिन की कथा का प्रभाव, उस जीव की स्थिति कथा को बड़ी तन्मयता से सुन रहा है। तीसरे दिन और तन्मयता, चौथे दिन भगवान के जन्म में और तन्मयता, पांचवें दिन और तन्मयता, छठे दिन और तन्मयता, भगवान के विवाह की चर्चा आई। लेकिन जैसे सातवें दिन ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हुई, पार्वती जी को नींद आ गई। तो इधर भय हो गया, किसको? सुख जी को। सुखदेव जी को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि पार्वती जी सोएं और कथा रुक जाए, क्योंकि उनको एक कथा याद आई। कथा में कहीं चर्चा में सुना दिया कि सुभद्रा जी अपने कक्ष में विराजमान थी, अर्जुन जी भी पास में आए। अर्जुन जी से सुभद्रा जी ने पूछा, महाराज मैंने सुना है आपने चक्रव्यूह भेदन की विद्या को प्राप्त किया है, और इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई इस भेदन की विद्या को नहीं जानता। आपके गुरु को ज्ञान है या तो आपको ज्ञान है? हाँ, तो जरा हमें भी बताइए कैसे भेदन होता है। तो पहला भेदन बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया, पांचवा बताया, छठा बताया, सातवां बता रहे थे, इतने में सुभद्रा जी को नींद आ गई। और सुभद्रा जी को नींद आई तो गर्भ में जो बालक था वो भी सो गया, ये सोई तो वो भी सोया। तो सुखदेव जी को ये कथा ध्यान आई कि वो उस समय अधूरी कथा के कारण बंधन में बंधा और मारा गया। तो कहीं मैं भी माया के बंधन में फंस करके मारा ना जाऊं, तो क्या किया, उसी समय ओम ओम बोलना शुरू किया। और जैसे कथा पूर्ण हुई, बोले बाल कृष्ण लाल की जैसे जय किया, कहते हैं कथा पूरी हो गई। बाबा ने कहा कि देवी, बाबा अभी भी आप कथा सुना रहे थे, योगेश योग विन्यासः, जरा उसको विस्तार पूर्वक सुनाइए ना। देवी कथा तो पूरी होगी, क्या आपने कथा को नहीं सुना क्या? बाबा उस समय में ध्यान में चली गई थी। ओहो, तो फिर कथा सुन कौन रहा था? तो सुखदेव जी दिखाई पड़े, ओहो इसने कथा को चोरी से सुना है। क्योंकि शास्त्र कहता है, हनुमान जी महाराज जब अर्जुन जी को गीता का उपदेश दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो हनुमान जी ध्वजा में विराजमान थे। गीता पूर्ण हुई, अंत में अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे प्रभु मैं वही करूंगा। तो हनुमान जी भी नीचे उतर कर आए, प्रभु प्रभु मैंने भी आपकी कथा को सुना। तुमने कैसे सुना हनुमान जी? मैं ध्वजा में बैठा था ना, तो वहीं से सुन रहा था। आहा, ये तो तुमने बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि वक्ता की कभी ऊपर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। हमेशा वक्ता के सम्मुख बैठ करके कथा का रसास्वादन का विधान है। अब तुमने अपराध तो किया है हनुमान, इसका प्रायश्चित करो। बोले क्या प्रायश्चित होगा? बोले तुम्हें पैशाच गीता लिखनी होगी, गीता के भाष्य के रूप में पैशाच गीता भाष्य करना होगा। तो तुम्हें जाकर के इस जो अपराध किया है तुमने, इस अपराध से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो हनुमान जी ने पैशाच गीता लिखी, गीता के भाष्य के रूप में। तो लगा कि कहीं ऐसा नहीं है सुखदेव ने उचित परंपरा के अनुसार कथा का रसास्वादन नहीं किया।
ये उचित बहुत लोग कह देते हैं महाराज माइक से आवाज बहुत अच्छी घर में आती, वहीं से बैठ के सुन लेते हैं, बहुत जगह माइक लगे होते हैं, तो मानो ये अपराध करते हैं, ये शास्त्र के अपराध है। गुरु के सम्मुख अच्छा आप विद्यालय में पढ़ने जाते हो, क्या क्लास से बाहर बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं? हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हमें क्लास में बैठना पड़ता है। गुरुदेव जिस विधा को बता रहे होते हैं, सूत्र को बता होते हैं, वहां बैठकर हम समझते हैं, क्लास से बाहर बैठ करके हम नहीं समझते। हाँ, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लास के समय में भी सम्मुख होते हैं। क्या वीडियो पलट दो, कान में लगा के ऐसे सुनो, समझ में आता है क्या विषय? उसके लिए सम्मुख टीचर को देखना पड़ता है, उसमें भी सम्मुख आना पड़ता है तो विषय समझ में आता है। हाँ भैया, और सुविधा है, कथा यहाँ लाइव चल रही है, आप घर में बैठ करके देख लो, तो भाई एसी चला के देखने का सुख मिलेगा, लेकिन सम्मुख का जो सुख है, आप वहां एसी में देख रहे हो तब तक कोई उधर से आएगा कूद के, कोई उधर से कूद के आएगा, तो कभी चाय की याद आएगी, कभी पानी की याद आएगी। यहाँ थोड़ा विस्मृति, यहाँ तो पानी भी मिल जाएगा समय समय पे। बोलिए राधे। तो इसने भगवान शिव ने सोचा कि इसने कथा को सुना तो सही, लेकिन कहीं इसके जीवन राग द्वेष दंभ कपट आदि रह न गए हों, तो त्रिशूल लेकर सुखदेव जी के पीछे दौड़े। अब सुखदेव जी उड़ते उड़ते जा रहे हैं, ऊपर से थोड़ा नीचे आने पर सम्यप्रास नाम की कुटिया बना करके व्यास जी महाराज अपनी पत्नी विटका देवी के साथ निवास कर रहे थे। विटका देवी ने कहा, स्वामी इतनी आयु बीत गई लेकिन अभी तक संतान नहीं प्राप्त हुई, कुछ करुणा करिए, हमें संतान की प्राप्ति हो। देवी समय की प्रतीक्षा करो। और उसी समय जाके अर्घ देने लगी। जम्हाई आई तो सुखदेव उड़ते उड़ते जा रहे थे, कहाँ छिपे, मुख खुला दिखाई पड़ा, सीधे मुख में जाकर बैठ छिप गए और मुख के माध्यम से गर्भ में चले गए। भगवान शिव लौट के चले गए। समय बीतने लगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 12 वर्ष हो गए। सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले ही नहीं। जहां जीव गर्भ में रह करके कहता है, हे परमात्मा मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा,